अगर आपकी कमर में जकड़न है, कमर की कोई नस दबी हुई है या साइटिका के दर्द से परेशान है, तो इन दो योगी क्रियाओं से आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस योगी क्रिया को करने के लिए इस प्रकार योगा पट्टी बिछाएं और इस प्रकार आपको लेटना है। इस प्रकार लेट के अपने दोनों हाथों को अपने इस प्रकार गर्दन के बराबर रखें और दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाएं, नी को मिलाएं और थोड़ा ऊपर उठाएं और अपनी तरफ खींचें। इस प्रकार खींचने के बाद फिर अपने को दोनों पैरों को लेफ्ट दिशा में लेना है और गर्दन को राइट दिशा में लेना है। देखो इस प्रकार। और यहां आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। 10 सेकंड होने के बाद फिर अपने पैरों को वापस सीधा करें और इस प्रकार थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए रिलैक्स करें और फिर वापस पैरों को उठाएं। और अब अपनी गर्दन राइट दिशा में जाएगी और पैर लेफ्ट दिशा में जाएंगे। इस प्रकार यहाँ भी आपको कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 10 सेकंड होने के बाद फिर अपने दोनों पैरों को वापस सीधा करें। यानी यह क्रिया करते ही यहाँ की जो भी नसें हैं उनमें सब में खिंचाव होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और जो भी दबी हुई नस है उसमें राहत मिलेगी और आपके कमर दर्द में बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और यह क्रिया होने के बाद फिर आप जी के साइटिका की दिक्कत है तो उनको अपने जो लेफ्ट पैर है उसको अपने राइट पैर के नी के पास रखना है और दोनों हाथों का इस प्रकार जॉइंट बना के अपने को अपनी तरफ खींचना है। इस प्रकार आप फर्स्ट में अपनी तरफ खींचते हैं तो अपने जो लेफ्ट पैर की जो साइटिका का नर्व है उसमें बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस होगा। इस प्रकार देखो। इस प्रकार आपका अभ्यास पूरा होने के बाद फिर आप अपनी गर्दन को उठा के अपने इस प्रकार गर्दन को नी के पास लेके जाना है। इस प्रकार। और यहाँ 10 सेकंड रुकने के बाद फिर अपने दोनों पैरों को सही पोजीशन में लाएं और फिर अपने राइट पैर को लेफ्ट नी के पास रखना है और दोनों हाथों से अपनी लेफ्ट नी को अपनी तरफ खींचना है। इस प्रकार। यानी अब अपन लेफ्ट नी की तरफ नासिका को लगाते हैं तो राइट पैर की जो साइटिका नर्व है उसमें आपको खिंचाव महसूस होगा। और यह क्रिया पूरी होने के बाद फिर अपने दोनों पैरों को सीधा करें और इस प्रकार मॉर्निंग वॉक का अभ्यास करें। इस प्रकार वॉक का अभ्यास होने के बाद फिर आपको करवट लेते हुए इस प्रकार आपको धीरे से खड़ा होना है। इस प्रकार।